सहायता करो कन्हैया, जब मुझे मारने आए तो कन्हैया से मुझे बचा लेना। इस प्रकार से उसने मणि दे दी। अक्रूर बोले, तुम मुझे मणि का लालच दे रहे हो, जो सर्व सामर्थ्यवान है, महाबली है, उनसे हम युद्ध करेंगे? हमारा सामर्थ्य है कन्हैया से, बलराम से युद्ध करने का। अरे वो तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व गुण संपन्न है, महाबली हैं, बलियों से भी बली हैं, उनसे हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। जिसने 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस में फैले हुए विशाल काय गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष की अवस्था में अपनी कानी उंगली पर 7 दिन तक धारण किया, और तुम कह रहे हो उनसे चल करके हम युद्ध करें? कैसे जीतेंगे? भलाई तो इसमें है कि नगर छोड़ करके पलायन करो, यहाँ से भागो, निकलो। मैं तो उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ। अक्रूर जी ने कहा कि ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जी 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक 7 रात्रि तक गोवर्धन को अपनी कानी उंगली पर धारण करके रखते थे, उनसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो उनको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्ते भगवते कृष्णाय अद्भुत कर्मणे अनंतादिभूताय कूटस्थात्मने नमः। नमस्तस्यै भगवते, ऐसे नारायण को मेरा नमस्कार है। कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य ने जो किया, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है। अनंताय आदिभूताय, वो तो अनंत है, सभी भूतों में निवास करने वाले हैं। कूटस्थाय आत्मने नमः, ऐसे कन्हैया को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब कृतवर्मा और अक्रूर ने मना कर दिया तो सतधन्वा ने निराश होकर के वह मणि उन्हें दे करके वहां से भागा कि मणि जहां रहेगा वहीं कन्हैया आएंगे। मणि उन्हीं को दे करके कृतवर्मा और अक्रूर को मणि दे दिया और सतधन्वा वहां से भाग लिया। किसी प्रकार से प्राण बच जाए मेरे। अब भगवान जब वहां पहुंचे, सतधन्वा 400 कोस, एक दिन में 400 कोस चलने वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर के भागना प्रारंभ किया, और कन्हैया जी ने भी उनके पीछे रथ लगा दिया। भगवान जी पीछे पीछे, जिसको भगवान पकड़ना चाहे वो भगवान से कब तक भाग सकता है। एक दिन में 400 कोस चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के जब सतधन्वा भागना प्रारंभ किया तो कन्हैया जी उसके पीछे रथ लगा दिए। चलो कहां तक भागो। अंततः इसका घोड़ा अस्वस्थ हो गया, तो घोड़े से नीचे उतर करके उसका घोड़ा अस्वस्थ होकर के गिर पड़ा, तो वह पैदल ही भागने लगा कि किसी प्रकार से मेरी जान बच जाए, और भगवान ने पकड़ करके चक्र से मार दिया। सतधन्वा को भगवान ने समाप्त कर दिया। बलराम जी ने कहा कि इसको मार दिए, मणि अवश्य इसी के पास होगी। सारे लोगों ने देखा मारने के बाद उसके पास मणि हो, तब तो दिखे मणि था ही नहीं हो। तो यह समझने में देरी नहीं लगी कि यह द्वारिका में ही मणि छोड़कर आया है, चल करके वहां पता करें। भगवान ने कहा तुम द्वारिका जाकर पता लगाओ और हम जाएंगे हस्तिनापुर। तुम जाओ द्वारिका पता लगाओ मणि कहाँ है, द्वारिका में अगर हो तो बताओ। विदेहराज के पास जाकर के मिलने गए भगवान कन्हैया जी। बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा अब इधर मणि मिलने के बाद कृतवर्मा और अक्रूर को लालच बैठ गई मन में कि ये मणि हम ले लें। अब तो भगवान गए हैं उसको मारने सतधन्वा को, तो भगवान को ये ज्ञात है कि सतधन्वा ने मणि रखी, तो ये मणि दोनों लोग आपस में बांटने का यत्न किए। श्री कृष्ण ने सतधन्वा को समाप्त कर दिया। मणि जब उसके पास नहीं मिला तो द्वारिकापुरी में मणि ढूंढने लगे।
भगवान ने अपने सेवकों को भेज करके मणि ढूंढवाया, कहाँ मणि मिल रहा है वहां जाकर के पता करो। अब अक्रूर जी के पास